परिग्रह कितने? 10 परिग्रह बहिरंग और आंतरंग परिग्रह 14। 10 और 14 ऐसे परिग्रह को जो त्याग कर चुके हैं उनके पास गुण ही गुण रहेंगे। रत्नत्रय गुण की उपलब्धि। देखो, पूजनीय अवस्था किसी आत्मा में आती है तो वह रत्नत्रय को धारण करने से आती है। रत्नत्रय रहित जीव वंदनी पूजनी नहीं होता। आदर के योग्य जरूर होता है, जय जिनेन्द्र कहो, सत्कार कहो, आओ बैठो, ये सब क्रियाएं जो होती हैं, माता पिता राजा कोई भी व्यक्ति हो, परिग्रह सहित जीव के प्रति आदर जरूर होता है। आदर एक व्यवहार है। इन जीवों को मंगल कहोगे, उत्तम कहोगे, शरण जाने के योग्य कहोगे। मंगल, उत्तम और शरण कितने हैं? 4 ही हैं। उसमें कौन आते हैं? अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित जीव आते हैं, आत्माएं आती हैं, या सहित रहित? तो रहित जो रहित वह सही, जो रहित है वह सही है, जो रहित नहीं है वो सही भी नहीं है। मानवीयता किसी के पास हो सकती है और परिग्रह सहित मानवीयता भी देखने को मिल सकती है। मानवीयता आने मात्र से कोई पूज्य नहीं होता। मानवीयता के उपरांत भी अपनी आत्मा को संसार से निकालकर मोक्ष तक ले जाने के लिए जो आत्मा तैयार है, उसमें मानवीयता के पश्चात एक आदर्श परमार्थमय जीवन भी होता है। उस परमार्थमय जीवन को जो विवेक पूर्वक जी रहे हैं वो आत्मा मंगल है, उत्तम है और शरण जाने के योग्य है। कितनी भी सज्जनता क्यों न हो व्यक्ति के पास, अगर बहिरंग परिग्रह है तो क्या मंगल कहलाएगा, उत्तम कहलाएगा? एक लंगोटी भी धारण कर लो तो भी मंगल, उत्तम और शरण की कोटि में नहीं रखा गया है, क्योंकि मोक्ष की सिद्धि के लिए एक छोटा सा वस्त्र भी बाधक बन सकता है, बनता ही है। एक छोटा सा वस्त्र भी हमारे जीवन को पापमय बना सकता है, बनाता ही है। एक लंगोटी भी रहेगी तो उसकी चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? देखभाल करोगे कि नहीं? उसको धोओगे कि नहीं? हिंसा होगी कि नहीं? तो जिसके जीवन में हिंसा हो वह जीवन मंगल की कोटि में कैसे आएगा, उत्तम की कोटि में कैसे आएगा, शरण जाने योग्य कैसे कहलाएगा? संसार में सारे झगड़े वस्त्र से तो हैं। और वस्त्र किसका साधन? आत्म सुख का साधन या शरीर सुख का साधन? तो शरीर सुख को पूरी तरह से जो छोड़ चुके हैं वो मंगल, या शरीर सुख को भोग रहे हैं वो मंगल? हाँ, यही विचार करना है, विवेक से विचार करके चलना है। हम नहीं छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, दुनिया नहीं छोड़ सकते, ऐसा निर्णय ले सकते। हम कोई अच्छा काम है नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आपके पास क्षमता नहीं है। पर दुनिया के पास भी क्षमता नहीं कि किसी के पास है।
उसमें कोई ना कोई ऐसा पुरुषार्थ भी करने वाला है और उस पुरुषार्थ से उनको हित होना ही है। पंचम काल में भी दिगंबर मुनि रहेंगे, ऐसा दिगंबरों ने कहा है। जो दिगंबर परमात्मा थे, वीतरागी थे, 24 तीर्थंकरों ने, सब ने कहा पंचम काल के अंतिम समय तक निर्दोष दिगंबर मुनि अपनी चर्या का पालन करने वाले, परिग्रह रहित, निस्वार्थ जीवन को पाप से मुक्त रखकर चलने वाले, वस्त्र को भी पाप का कारण समझकर, ध्यान सिद्धि का बाधक समझकर, संकल्प विकल्पों का कारण समझकर, त्याग कर दिगंबर रहकर आत्म साधना करने वाले, परमार्थ की सिद्धि में लगे हुए मुनि पंचम काल के अंतिम समय तक प्राप्त होंगे, मिलेंगे। ये परमात्मा ने ही कहा है, ये भविष्यवाणी परमात्मा की है। तो इसलिए एक वस्त्र भी जहां हो वहां असंयम होता है। असंयम का मतलब जीव हिंसा, प्राणी असंयम है। जीव हिंसा होगी और यदि उसको धोगे भी नहीं तो विकल्प तो रहेगा कि इसके बिना मैं जीवन नहीं जी सकता, इसलिए आवश्यक है। विकल्पित रहेगा मन, और जब तक वह विकल्प है तब तक ध्यान सिद्धि नहीं होगी, और ध्यान सिद्धि नहीं होगी तो कर्म नहीं कटेंगे, कर्म नहीं कटेंगे तो मोक्ष नहीं होगा। तो विकल्पों को दूर करने के लिए वस्तु से कोई हिंसा होती हो या नहीं होती हो उस वस्तु को भी छोड़ना और नहीं होती हो उस वस्तु को भी छोड़ना, निर्विकल्प रहने का प्रयास करना। ध्यान सिद्धि तभी होगी। अपने लिए क्या चाहिए? निर्विकल्पता चाहिए। निर्विकल्पता क्यों चाहिए? ध्यान की सिद्धि के लिए। ध्यान क्यों चाहिए? कर्म निर्जरा के लिए। कर्म निर्जरा से क्या होगा? मोक्ष होगा। मोक्ष हमारा अंतिम एम है, लक्ष्य है, ध्येय है। वहां तक पहुंचना है, इसलिए ये सब कुछ चाहिए। तो ये चिंतन करो, संसार में छोड़ने लायक क्या और ग्रहण करने लायक क्या, चिंतन करना प्रारंभ करो। वस्त्र आज न कल छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो वस्त्र तुमको छोड़ेगा। आप नहीं छोड़ोगे, वो छोड़ने के लिए तैयार होगा। मुझे पकड़ के रखते हो, मैं तुमको छोड़ देता हूं। शरीर के प्रति मोह करोगे, शरीर के प्रति राग करोगे, तो ये राग द्वेष परिणाम शरीर के निमित्त से हो रहे हैं। इसलिए शरीर का मोह भी छोड़कर ध्यान करो, तभी मोक्ष की सिद्धि होगी, ऐसा कहा परमात्मा ने। शरीर का मोह भी छोड़ना है, और शरीर, वस्त्र छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और शरीर का मोह बच गया, तो ये वस्त्र बचने जैसा ही है ये भी, तो उसको भी भूलना पड़ेगा। शरीर का मोह नहीं रखना, निर्मोही होकर के आत्मा को निर्विकल्प बनाने के लिए साहसी होना, साहस का पुरुषार्थ धारण करना।